हेलो बच्चों, आज से हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित में जो यूपी बोर्ड में प्रश्न पत्र आया है उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज ये पहला वीडियो है 2023 के अनसॉल्व से संबंधित, तो इसलिए आज हम इसमें आपको केवल 2023 में जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र आया था उसके बारे में बताएंगे और जो 2024 में आप बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिए वीडियो में ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं आपको किताब जिसके ज़रिए हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न पत्रों को। आप देख सकते हैं ये वर्ष 2024 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उस पर आधारित है ये पूरा। आप इसमें प्रकाशन का नाम भी देख सकते हैं। वैसे आप किसी भी प्रकाशन की किताब ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसमें आपके 2023 के जो प्रश्न पत्र हैं वो होने चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको हर एक प्रश्न दिखाएंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। इससे पहले हमने लगभग 2012 से लेकर के 2022 तक जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं सबके प्रश्न पत्रों को हमने हल किया है, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं 2024 का है, कक्षा 10वीं का है, अनसॉल्व पेपर है, यानी केवल इसमें प्रश्न पत्र हैं, उनका हल नहीं दिया गया है इसमें और ना ही उसकी आंसर शीट पीछे है। ये गणित के लिए बनाया गया है अनसॉल्व पेपर। आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज इलाहाबाद, जो हम यूपी बोर्ड देते हैं उस किताब मतलब उसी के प्रश्न पत्रों का ये संकलन है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न है गणित का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किताब में आपको 2019 के सारे सेट मिल जाएंगे, 20 के और 22 के और 23 के। 21 का इसलिए नहीं क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था उस साल, तो आपको ये 4 सेट मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट के अंदर आपको 2012 से लेके 2022 तक के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी तैयारी अपना कर सकते हैं। साथ में इस किताब की एक और बेनिफिट है, इस पर आप देख सकते हो फ्री OMR शीट है, पीछे मतलब दिया गया है कि कैसे OMR शीट को हमें भरना है। अब आइए हम आपको थोड़ी सी और जानकारी देते हैं जिन बच्चों को 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो ये हम आपको लेके चलते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गणित का जो पेपर बना था 2023 में उसमें जो सेटों के नाम थे 822 DV DW DX DY DZ, DY के बाद था EA EB और DZ। ये था पेपर का कोड था जो कि वर्ष 2023 में पूछा गया था। यहाँ पे सेट है। फिर ऐसे ही 2022 के सभी सेट हैं, यहाँ पे 20 के सभी सेट आपको मिल जाएंगे और आपको 2019 के सारे सेट मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पे इस किताब का एक और अच्छा फ़ायदा ये है, यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है कि जो 2024 में बोर्ड परीक्षा होगी उसमें किस अध्याय से कितने अंक आने हैं। आप देख सकते हो समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट का, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित है। उतने टाइम तक के अंदर आपको पेपर सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे दिया गया है इकाई, यानी कितने चैप्टर हैं आपके किताब में। तो कुल टोटल 7 चैप्टर हैं। पहला है नंबर सिस्टम, 5 अंक का है। दूसरा अलजेब्रा बीजगणित है, 18 अंक का, उससे प्रश्न आना है। और निर्देशांक ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम कह सकते हैं, और ये 5 अंक का है। ज्यामिति यानी केवल ज्योमेट्री, रेखा गणित है जिसमें रचनाएं वगैरह हैं, 12 अंक का है। और ट्रिग्नोमेट्री है ये 10 अंक का। और मेंसुरेशन जिसे हम क्षेत्रमिति भी कहते हैं, ये एरिया से संबंधित होता है, ये 10 अंक का है। और सांख्यिकी ये भी 10 अंक का। ये टोटल जो मिला के प्रश्न पत्र बनेंगे टोटल 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य का होता है जो कि स्कूल की तरफ से दिया जाता है। और उसके बाद बचता है 70 अंक। वो 70 अंक आपको बोर्ड परीक्षा में लिखित के रूप में हासिल करना होता है। और ये 70 अंक भी 2 पार्ट में बट के मिलेगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे ये 70 अंक को भी 2 पार्ट में बांटा जाता है। फिर यहाँ पे आप आगे देख सकते हो
कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी टॉपिक है जिसका तैयारी आपको करना है बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए। बीजगणित की कितनी टॉपिकें हैं जिन्हें आपको पढ़नी है। उसके बाद द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित कितनी सारी चीज़ें हैं। आप एक एक चीज़ देख सकते हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि कितने टॉपिक का आपको तैयारी करना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको एक एक करके। यहाँ पे आप देख सकते हो त्रिभुज है, और ये त्रिभुज ये जो है ये ज्यामिति के अंदर आएगा ये। और उसके बाद आप ये आगे का पार्ट भी देख सकते हो। हम आगे का हिस्सा दिखा रहे हैं आपको। ये थोड़ा सा किताब इधर करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको एक एक प्रश्न का सलूशन दिखाएंगे, उनको हल करके दिखाएंगे। आज ये 2024 से रिलेटेड आज पहला वीडियो है जो 2024 में एग्ज़ाम देना है। तो अभी हम आपको केवल इसके बारे में बेसिक बातें हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज से रिलेटेड जो थ्योरम वगैरह दिए हैं, सारे थ्योरम हैं, इन्हीं पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे। उसके बाद रचनाएं हैं 3 टाइप की, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, कौन कौन सी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कि एग्जाम में आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसमें पूरक कोण है और त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सारी चीज़। और एक बात मैं आपको और बताऊं, हाई स्कूल के जो मैथ है इसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है, पहले चैप्टर से लेकर के अंतिम यानी सांख्यिकी और प्रायिकता तक के सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड ने निर्धारित किया है, सारे के सारे प्रश्न जो आपके किताब में हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप कक्षा 10वीं के गणित में देख सकते हो, सारा का सारा प्रश्न लगाया गया है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेंसुरेशन है, 10 अंक के कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे परीक्षा आपको देनी है, सांख्यिकी है। और उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है कब कब आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं जो हाई स्कूल में स्कूल की तरफ से, जहाँ पे आपको 30 अंक मिलते हैं, वही है। और उसके बाद फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत काम का है। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम जो कि सिलेबस से हटाए गए हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। इनसे बोर्ड एग्ज़ाम का अभी मतलब इस साल 2024 के लिए इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए नहीं है, इससे पहले के वर्षों में आए हैं ये, मतलब 2023 को छोड़ के कह सकते हैं। 2023 से पहले के प्रश्न पत्र में ये थे, 2023 से पहले वाले में 2023 में भी ये नहीं टॉपिक थे, और जो 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है उसमें भी ये सारे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, ये इतना सारा चीज़ सिलेबस से निकाला गया है। तो आप इसको अपने ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं आने वाले हैं। उसके बाद और भी हम आपको जानकारी देते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी करके ही जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र गणित 2023 का सेट 1 822 DB। ये वही प्रश्न पत्र है जो हाई स्कूल में आया है 2023 में, और ये उसका पहला सेट है। तो हम अभी आज के वीडियो में पेपर तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम आपको कुछ जानकारी ज़रूर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर पढ़ो या फिर सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं है। आपको जो मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है सवाल तो आप लगाना शुरू भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया है इस प्रश्न पत्र में आ और बा 2 खंड हैं। तो ये जो आ वाला सेक्शन है ये OMR शीट पर हल होना है, यही आपका 20 अंक का होगा। जो 70 नंबर के हैं उसमें से 20 नंबर ये खंड आ का है जो कि OMR शीट पर सॉल्व करना है, और ये जो खंड बा है इसको आपको लिखित में सॉल्व करके देना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ खंड आ में 1 से लेके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी टोटल 20 प्रश्न होंगे खंड आ में, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें,
या इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मतलब आपको उसमें बहुत सावधानी से आंसर नंबर जो सिलेक्ट करना है कि ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बहुत सावधानी से आपको उसे सिलेक्ट करना है। फिर एक बार आपने जो सिलेक्ट कर दिया फिर उसे आप काट नहीं सकते। फिर यहाँ पे लिखा खंडवा में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी खंडवा के जितने भी प्रश्न हैं आपको लगाने ही होंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय ना कीजिए। ये वाली लाइन बहुत काम की रहती है। कभी कभी कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जो प्रश्न नहीं आता उस पर भी समय गंवाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो प्रश्न पता है उन्हें पहले आप हल कीजिए। और यहाँ पे जो दिया है शुरुआत से लेकर आप लास्ट तक जाइए और जो आ रहा है उसको करते जाइए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। बाद में जब आपके सारे प्रश्न जो आपको पता है हल हो जाएं, उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो फिर आप उन पर प्रयास कर सकते हैं। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। मतलब अगर आपको रफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कैलकुलेशन के लिए रफ वर्क करना है, तो जो बायां पेज होता है, जैसे ये दायां पेज है, ये बायां पेज, तो इस बाएं पेज के ऊपर आप लिख दीजिए रफ, और इस पूरे पृष्ठ पर आप रफ का काम कर सकते हैं। बाद में उसको पेंसिल से या फिर पेन से कट कर सकते हैं। उस पर आप जो भी सोल्यूशन मतलब आप करेंगे, जो भी प्रश्न हल करेंगे, उसके अंक जोड़े नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप जब बाएं पेज पर रफ काम करें तो उसको काट दिया करें। और उसके बाद है अगला, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें। मतलब अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो जितने भी लाइन है उसमें आप बना रहे हो डॉटेड लाइन और डार्क लाइन, उसमें से कोई भी लाइन आप ना मिटाएं। और अगर ये पूछा गया कि रचना के पद लिखो तो उसको बिल्कुल संक्षेप में लिखना है, 2-4 लाइन के अंदर लिखना, पूरा डिटेल नहीं लिखना है। और सबसे लास्ट पॉइंट है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। जैसे अक्सर मेंसुरेशन के प्रश्न होते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न होते हैं, या फिर त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जिनको हल करते समय उनका फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप फिगर नहीं बनाते हैं तो आपके आंसर को हाफ माना जाएगा और कुछ अंक आपके काट दिए जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी प्रश्न को हल करके जाते हैं, बाद में जब अंक आता है तो उससे संतुष्ट नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रश्न को सॉल्व करने में गलती की होती है, जिसकी वजह से उनके अंक काटे जाते हैं। तो आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे परीक्षा के समय, और परीक्षा की तैयारी करते समय भी आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। आप कोई भी पेपर सॉल्व करो, आप मोबाइल का टाइम ऑन कर लो और उसके बाद आप देखो कि हम इतने प्रश्नों को हल करने में कितना टाइम ले रहे हैं। उसी से आपको गैस हो सकता है कि अगर यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए होते तो फिर हम इसको हल करने में कितना वक्त लेते। तो इसी आधार पर आपको अभ्यास करनी है। तो ये था संक्षिप्त परिचय जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपको तैयारी में मदद करेंगी कि किस हिसाब से प्रश्न पत्र का पैटर्न है, कितने खंड हैं, इसमें कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न कितने अंकों का है, कौन कौन सी टॉपिक आपकी कितने अंकों की है, कौन से टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम से काटे गए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। ये थी बेसिक जानकारी। उम्मीद है कि आपको आज की बताई गई बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इन्हीं प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप नियमित बने रहिए चैनल पर। आपको प्रतिदिन इन पेपरों को हल करके दिखाया जाएगा। डीवी से लेकर के डबल जेड तक के जितने भी प्रश्न पत्र हैं सब हल करेंगे। पहले हम मैथ के सारे सेट सॉल्व करेंगे, फिर साइंस के सॉल्व करेंगे। एक एक सब्जेक्ट के A to Z हम लोग जो प्रश्न पत्र आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।